करते हैं। आज है 25th डे। 28 डेज का ये सेशन है हमारा। तो 3 दिन और बचे हैं और 3 दिन का और एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ दिनों का ब्रेक होगा, 2 से 4 दिनों का, और फिर हम नया सेशन दोबारा से सारी चीजें रिपीट करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि एक बार जब हमने ये सारी चीजें कर सीख ली ना, सीख गए, जान गए हैं, लेकिन हम रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं आते, इसलिए कोशिश करिए कि एटलीस्ट 2 से 3 महीना आप कंटिन्यू करिए। हर बार जब हम एक ही सेंटेंस पढ़ेंगे ना कि मैजिक होता है, मैजिक होता है, तो धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना ट्रेनिंग ले लेता है कि वो एक्सेप्ट करने लगता है चीजों को कि हाँ ये काम कर रहा है। और क्योंकि इस 28 दिन में आपने कुछ ना कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा, तो वो उन एक्सपीरियंसेस को कोरिलेट करने लगता है कि हाँ हमने यहाँ पे जो भी पढ़ा है वो चीजें काम कर रही हैं, सबके लिए काम कर रही हैं। ठीक है, तो हमेशा थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में रहने की कोशिश करिएगा। चलिए, आज का हमारा चैप्टर है जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें, है ना। इंजॉय करना ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो ना, तो आपको एक एक दिन भारी सा लगने लगता है ना। किसी दिन अगर कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया है, तो वो दिन हमको लगता है यार ये बस आज का दिन कैसे भी कट जाए, ऐसा ऐसी सी फीलिंग आने लग जाती। तो हमेशा हमें कुछ ऐसे एक्सक्यूज खोजने हैं जिसमें हम खुश हो सकें, है ना। हम बाकी चीजों के लिए बहुत सारे एक्सक्यूज खोज लेते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हमें टाइम नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन सबको छोड़ करके आप एक बार एक्सक्यूज खोजिए कि क्या चीज है जो मुझे अभी खुश कर रही है। आप इस क्लास में आना चाह रहे हैं, ये आपके लिए एक एक्साइटमेंट वाला टाइम है, या ये आपका एक खुद का टाइम है जिसको आप एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो ये एक एक्सक्यूज है। ठीक है, ऐसे ही आपका कोई शो, आप फेवरेट शो है जिसको देख करके आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप अंदर से खुश फील करने लग जाते हो, तो वो एक एक्सक्यूज है। तो अपने लिए पॉजिटिविटी, अपने लिए हैप्पीनेस, अपने लिए एंजॉयमेंट के एक्सक्यूज खोजना शुरू कर दीजिए। आज के अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। जादुई संकेत मतलब क्या? ये पूरा यूनिवर्स ना हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिग्नल्स देता है, बस हम ही गुम रहते हैं, उन सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाते हैं शायद। जैसे लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही थी कि वो एक्सीडेंट वाला, कि मुझे हर जगह पे दिख रहा था एक्सीडेंट, तो इट वाज अ साइन, मुझे यूनिवर्स की तरफ से एक संकेत मिल रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, और वो मुझे उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था कहीं ना कहीं मेंटली। ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें हमें अपनी डे टू डे लाइफ में मिलती रहती हैं सिग्नल्स, उनको कैसे समझना है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है, यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए वह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके, है ना। ये यूनिवर्स है, हमें सब कुछ देना चाहती है जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, फिर वो लाइफ हैप्पीनेस हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, एनीथिंग। लेकिन हमें हर चीज हमारे तक पहुंचाने के लिए वो हमें कुछ क्लूज देती है, और वो उन क्लूज के लिए वो आकर्षण के नियम का यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज भी करती है। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने के जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप अपने आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो।
जनरली होता क्या है, जब भी हम अपने मोहल्ले में या हम कहीं पे जा रहे हैं, वहां से कोई एम्बुलेंस गुजर रही होती है, तो हम नेगेटिव जल्दी सोचते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, किसको क्या हो गया है। हम इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि हम इस चीज पे नहीं कर रहे हैं कि ओके कहीं आई है, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो हेल्दी हैं, तो हमें अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड देना है। ये साइन है। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो ये सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है ना। हम जनरली मतलब हमने कॉप को, पुलिस को किससे कोरिलेट किया है? क्राइम से कोरिलेट किया है। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि वो कैसे हेल्प कर रही है हमारी सोसाइटी में, हमें सेफ रख रही है, हमारी जो भी प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉपर्टी है, उन सबको सेफ रखने में हेल्प कर रही है। तो उस चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड होना है, देना है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। ऑल्दो मैं तो बोलती हूँ कि मॉर्निंग मॉर्निंग में न्यूज़पेपर हमें नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? रीजन सिंपल है कि 80% न्यूज जो है वो नेगेटिविटी से ही घिरी रहती है। यहाँ ये हो गया, वो हो गया। तो सुबह सुबह कोशिश करिएगा कि आप उन सब चीजों को ना पढ़ें। सुबह सुबह हमेशा कुछ अच्छी खबर पढ़नी चाहिए, कुछ अच्छा देखना चाहिए, मोटिवेशनल, ठीक है। और अगर आप किसी और को न्यूज पढ़ते हुए सुन रहे हैं, तो आप इस चीज के लिए खुश हो जाइए कि कोई एक अच्छी न्यूज आप तक आने वाली है, राइट। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है ना। आप आपको जैसी बॉडी चाहिए, जैसी फिजिक चाहिए, अगर बिल्कुल वैसा ही आइडियल कोई आपको दिखता है, तो उसे देखते ही आप ग्रैटिट्यूड दीजिए, है ना, कि थैंक यू फॉर माय आइडियल बॉडी वेट। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है ना। जब भी हम किन्हीं दो लोगों को देखें, उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको उनको देख करके, तो उनके लविंग रिलेशन को देख करके आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपके बच्चे नजर आए, आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है, या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। बजाय इसके परेशान होने के, इरिटेट होने के, जो भी चीजें होती जा रही हैं, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। अब यहाँ पे इन्होंने एक दिया है कि जब आप फैमिली को देखते हो, किसी और की फैमिली को देखते हो, तो आपको अपनी फैमिली के लिए भी ग्रेटफुल होना है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल था जो मैंने सुना था। जब मैं दूसरी क्लास में थी, तो वो मैम बता रही थी कि उनकी एक स्टूडेंट थी, काफी टाइम हो गया था उनकी शादी को, और उनका कोई बेबी नहीं था। इट वाज अबाउट 7 to 8 years हो गए थे और कोई नहीं था। अब धीरे धीरे, क्योंकि वो चाह रही थी कि उनके घर में कोई बच्चा आए, लेकिन था नहीं, प्लान कर रहे थे, मेडिकली सब चीजें सब करवा रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था कुछ भी। और धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि 7-8 साल हो गए, तो वो ना अंदर से बहुत परेशान हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी। और जब भी वो किसी दूसरे के बच्चे को देखती थी खिलाते हुए, तो वो अंदर से दुखी होके रोने लग जाती थी, ठीक है। और यही चीज थी जो उनको रोक रही थी उनकी लाइफ में बच्चे का वो जो हैप्पीनेस होती है उसको लाने से। तो मैम ने उनको समझाया कि आपको क्या करना है, आप जब भी कभी किसी और के बच्चे को देख रहे हो ना, आप 1 मिनट के लिए ना उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दो, और ऐसे समझो कि वो बच्चा आपके घर का बच्चा है। आप भले उसके पास जा नहीं रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने मन में आप जो जेलेसी या फिर सैडनेस वाली फीलिंग ला रहे हो, ये बस आपको नहीं लाना है। इसको आप कैसे ठीक करोगे? आप जब भी किसी भी बच्चे को देखो, अगर हो सके तो जा करके उनके पास में ब्लेसिंग दो, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, मन से ही आपको बस केवल उन सारे बच्चों को बस ब्लेसिंग देते चले जाए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि विद इन 3 months उन्होंने कंसीव किया, है ना।
हर चीज को ब्लेसिंग से बस आपको कोरिलेट करते चले जाना है। कोई चीज अगर आपके पास में नहीं आ रही है, भले अभी आपके पास में नहीं है, लेकिन ये सृष्टि का नियम है कि अगर आपने उसको सच्चे दिल से चाहा है तो वो आप तक आएगी आएगी, है ना। शाहरुख खान के मूवी का फेमस डायलॉग भी है कि जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आप तक पहुंचाने में। तो ये वही चीज है, वो आएगी आपके पास, लेकिन उसके आने से पहले आपके अंदर में जो भी बैड इमोशंस हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसको आपको पहले फील करना पड़ेगा कि हाँ वो चीज अब मेरे पास आ रही है। यानी आपको हर समय खुश रहना है, ब्लेसिंग्स देनी है हर एक किसी पर्सन के लिए, तो उसके बाद आपकी लाइफ में भी वो सारी चीजें आने लग जाएंगी। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। आपको कोई भी चीज दिख रही है ना किसी और के पास, तो एक तो सबसे पहली बात तो ये सोचा करो कि ये चीज मुझे दिखी क्यों। इट मीन्स व्हाट, मीन्स यूनिवर्स आपके बोल रहा है कि यस ये चीज आपकी लाइफ में आ सकती है, आएगी, अगर आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का जादुई संकेत है ना। पूरे टाइम आपको सृष्टि एक नया नया साइन दे रही है, आपके साथ नहीं किसी और के साथ वही चीज हो रही है और आपका ध्यान 2 मिनट के लिए वहां पे जा रहा है। इट मीन्स कि यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको इस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। और जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में रहते हैं तो हमारा ध्यान नेगेटिविटी की तरफ जल्दी जाएगा ही नहीं। हमने बस ये सीखा है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो हमारे बेटरमेंट के लिए हो रही हैं, और हमें हमेशा हर एक चीज को पॉजिटिव वे में लेके उस चीज से रिलेटेड ब्लेसिंग्स हमें देनी है। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के लिए नए तरीके कैसे खोज लेती है ना। अगर हम भूल भी जा रहे हैं किसी चीज को ग्रैटिट्यूड देना, तो यूनिवर्स हमको याद दिलाता है कोई ना कोई सिंबल से। कभी आप लोगों ने अपने ही आसपास में, या कभी ये आपके साथ भी हुआ होगा, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी होने वाला होता है, तो आपको ना अंदर से एक फीलिंग से आने लग जाती है कि शायद वहां नहीं जाना चाहिए। बोलते हैं ना, कोई एक गट फीलिंग से आ रही होती है, या फिर बार बार बहुत सारे लोग आपको मना कर रहे होते हैं, नहीं वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, लेकिन आप उस चीज को इग्नोर करते हुए और चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो रियलिटी में कुछ ऐसा हो जाता है, तो आप बाद में बोलते हो, नहीं मुझे उस समय लग रहा था, मेरे अंदर से बार बार ये आवाज आ रही थी कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, मैंने शायद वो सुन लिया होता तो अच्छा होता। ऐसे हम बोलते हैं, या फिर आपने कभी अपने रिलेटिव या किसी के मुंह से ऐसा कुछ सुना होगा। ये है क्या एक्चुअल में, क्यों ऐसी गट फीलिंग क्या आ रही है? इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहा था। अब मैं यही नहीं बोल रही हूँ कि आपको वो काम नहीं करना है या कुछ नहीं करना है, नहीं, आपको बस आपको केवल ग्रैटिट्यूड पे करके फिर आगे जाना है उस चीज के लिए। जहां आपने ग्रैटिट्यूड पे किया, वहीं अगर कुछ ऐसा होने भी वाला होता है तो वो रिवर्स हो जाता है और वो आपके लिए ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है।
जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है ना। हम कभी कभी वेदर को भी इग्नोर करते हैं, हर दिन नहीं बोलते हैं कि नहीं आज का दिन बहुत अच्छा है ना। तो अगर हम किसी और के मुंह से सुन रहे हैं या हमने कहीं पे न्यूज में देखा या कुछ भी, तो आपको उसी समय इमीडिएटली आप जहां भी रह रहे हो वहां के वेदर के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं, है ना। एक चीज खराब हो गई, ठीक है, हमने उसको भी ब्लेसिंग दिया, लेकिन अब क्या करना है, उसके आगे नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसके अलावा जितनी चीजें हैं सबको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। देखिए, आज जितनी बातें की वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, है ना। चाहे हमने प्लांट से रिलेटेड बातें की है, चाहे हमने हेल्थ से रिलेटेड बातें की हैं। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। हर समय ग्रेटिट्यूड। सुबह उठते ही दिन कैसा बीतेगा उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड, जब रात को सोने जा रहे हो तो दिन बहुत अच्छा बीत गया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव रख सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। आज का असाइनमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये हर एक का एक्सपीरियंस पूरे दिन भर में बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, इसलिए ये असाइनमेंट हर एक के लिए डिफरेंट है। आपको बस सिर्फ अलर्ट रहना है कि मेरे सामने क्या चीज आ रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी सब्जी लेने गए हैं और मान लीजिए आपने आलू खरीदे और कहीं आपको आलू में कुछ ऐसा शेप दिख रहा है, हार्ट टाइप का शेप, ठीक है। तो ये क्या सिग्नल है? ये सिग्नल है कि आपकी लाइफ में जो भी लविंग रिलेशनशिप है, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो जाएं, या जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आप उनके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। आपको अचानक से कुछ जानवरों का झुंड दिख रहा है। मान लीजिए अगर आपने रोड पर गाय देखी और बहुत सारी हैं, उनके बच्चे भी हैं और हर एक साइज के अलग अलग एनिमल्स हैं एक साथ में, तो ये क्या चीज का सिग्नल है? ये एक फैमिली का सिग्नल है। तो मुझे उस समय अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल होना है। हर एक चीज को आप, हो सकता है एक ही चीज को देख करके मेरा एक्सपीरियंस कुछ और हो, मैं किसी और चीज के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ, अनु जी का एक्सपीरियंस कुछ और हो, रचना जी का कुछ और हो, दीप्ति का कुछ और हो, ये हो सकता है क्योंकि सबके लिए जैसे आपने सिग्नल अलग अलग होते हैं। ये अनु जी।
जैसे आपने हार्ट दिखने पे बोला ना, मैं तो अपनी हार्ट हेल्थ के लिए सबसे पहले ग्रेटफुल होने वाली थी। हाँ आपने उसको रिलेशनशिप के साथ हाँ, कोरिलेट बिल्कुल किया। बिल्कुल हो सकती है वही ना, ये। हाँ, पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा हमारा। बिल्कुल हाँ, सबके लिए डिफरेंट बट द होने पॉइंट वाला इज है ये। थैंकफुल होना है। हाँ। हाँ, बस अल्टीमेटली थैंकफुल होना है, और उस चीज से रिलेटेड आपको जो चीज समझ में आ रही है आपको उससे थैंकफुल होना है ना। और केवल सब्जी नहीं, आपको कहीं और पे हार्ट बना हुआ दिख सकता है, कभी लीफ दिख जाएगी, कोई फ्लावर दिख गया ऐसा, या कहीं पे हमारे घर में रूफ पे बहुत जगह पे कोई कोई स्टार्स लगा रहे होते हैं, तो अचानक से अगर आपकी नजर उस पे चली गई, तो आपको स्टार के लिए या आपकी लाइफ में जो मैजिक है ना, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। कुछ भी दिख सकता है आपको, बस ये अब आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज समझ में आ रही है। और मैं ये जरूर बोलूंगी कि आपको जो भी चीज समझ में आ गई, पूरा दिन बीतने के बाद में एक बार जरूर लिखिएगा कि आपने कौन से 7 सिग्नल्स को कैच किया यूनिवर्स के। कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। और ये असाइनमेंट मैं जरूर देखने वाली हूँ, इसलिए जरूर नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि हर बार ना दूसरों के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखा जाता है। अभी तक तो जो भी था ये हमको अगर गाइड कर रही थी ऑथर कि आपको ये ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है, लेकिन ये वाला असाइनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। जब मैं कर रही थी तो एक और लेडी थी, उन्होंने क्या चीज देखी, एक बकेट था ब्लू कलर का, और उसमें बकेट में ही ब्लू कलर का एक और छोटा सा बकेट था। तो उन्होंने उस चीज को कैसे कोरिलेट किया कि ये मेरे और ये छोटा मेरा बेबी है, मुझे अपने बेबी के लिए ग्रेटफुल होना है। तो उन्होंने इस चीज को ऐसे कोरिलेट करके ग्रैटिट्यूड दिया था। तो आपको जो चीज समझ में आए, जैसे आए, आप वैसे ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, लेकिन लिखिएगा जरूर, ताकि आपको याद रहे, और ये चीज हम क्लास में शेयर करेंगे एक दूसरे से। और यही है हमारा आज का अगर असाइन। प्रतिमा जी बटरफ्लाई जो रैंडमली दिख जाए तो उसका क्या मीनिंग होता है? जैसे उसका मैक्सिमम मीनिंग, जैसे बटरफ्लाई जैसे गार्डन में होगी, चाहे फूल और फ्लावर्स पे बैठते हैं, लेकिन जैसे अब ये रूम है, यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है, अचानक से आकर के आपके पास बैठ जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल। इट्स मी, मैंने जो अभी तक सीखा है वो यही सीखा है कि आप जब अलाइनमेंट में होते हो, यानी कि आपका, आपके इनर सोर्स का या आपके यूनिवर्स के साथ में आपका कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है, कोई बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आपको इस तरीके की चीजें दिखती हैं। आपको बटरफ्लाईज दिख सकती हैं, आपको रेनबो दिख सकता है, आपको फेदर दिख सकता है, यूनिकॉर्न दिख सकता है ना। तो ये सिर्फ अलाइनमेंट का एक साइन है कि आप जिस प्रैक्टिस में जा रहे हो, आप जिस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बिल्कुल सही से कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, और कि मुझे दूसरा हम बराबर डेली दिखते हैं। डेली दिखते हैं, और अभी इस सीजन में तो बहुत हाँ। दिखेंगे। मैं तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि मेरे दरवाजे पे आकर के बटरफ्लाई बैठी हुई है, और बैठी हुई है कंटिन्यू, मतलब 10-15 मिनट तक बैठी हुई है वो हिल नहीं रही है वहां से, है ना। तो यूनिवर्स कभी कभार आपको खुश करने के लिए भी ये सारी चीजें दिखाता है, क्योंकि आप हमेशा खुशी की तलाश में हैं, हर समय आपको खुश रहना है, तो वो भी कुछ ना कुछ दिखाते रहता है आपको, है ना। ऐसे ही हम डिमांड्स भी कर सकते हैं यूनिवर्स से कि अगर मैं ये चीज करने जा रही हूँ, मुझे आप ये चीज दिखाओगे, तो मैं मानूंगी कि ठीक है, मैं राइट वे में जा रही हूँ, अदरवाइज मैं ये आइडिया ड्रॉप करूंगी, मैं कुछ और करूंगी। ऐसे भी आप कर सकते हो। और जो भी सिंबल आप और मांग रहे हो कि मुझे ये चीज दिखनी चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में फिर आपके पास में आ सकती है। जरूरी नहीं है कि उसका कोई फिजिकल फॉर्म भी हो, नॉन फिजिकल फॉर्म में किसी इवन किसी किसी ने आपको कोई मैसेज फॉरवर्ड किया, वहां पे भी वो सिंबल बन के आ सकता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज पूछ रही थी। हाँ जब मैं यहाँ से घर गांव जा रही थी एक शादी में, तो मैं अपना एफर्मेशन का डायरी में कहीं रख दी कि कोई देखे ना। अब वहां से आके के ढूंढ रही है, मिल ही नहीं रहा है। हम्म। उसके लिए यूनिवर्स को कितने बार बोले कि यूनिवर्स कुछ तो साइन दो, कहाँ रखा है, मैंने याद ही नहीं आ रहा कहाँ रख दिया है। हाँ हाँ, फिर मिला कि नहीं? पूछ रही हूँ आपसे क्या नहीं, अभी तक नहीं मिला। अब आपसे पूछ रही हूँ कि क्या करूँ। रात को सोने से पहले ये क्वेश्चन पूछ करके और फिर सो जाइए। 3 दिन तक कंटिन्यू कीजिए इस प्रैक्टिस को, कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। नेटवर्क इशू हो गया शायद, इनकी साइड हुआ, मेरे साइड हो गया है। नहीं, उनकी साइड ही हुआ है। हाँ, इनके उसमें हो गया, चलिए कोई बात नहीं है।
ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड, या कोई और चीज जो आपके मन में आ रही है जिसका सोल्यूशन आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं खुद से? इज देयर एनीथिंग? नहीं है ना किसी के मन में कुछ डाउट? चलिए, बाकी चीजें तो करते करते आ जाएंगी। आज हम एक और दूसरा लव लेटर लिखेंगे। उस दिन हमने अपने लिए लिखा था, आज हम एक लव लेटर लिखेंगे, मनी को लिखने वाले हैं। तो अपने अपने डायरी और पेन लेकर के आइए। ठीक है? हमें जो भी चीज अपनी लाइफ में चाहिए ना, उसको, उसके लिए एक प्यार भरी स्क्रिप्टिंग करनी होती है। वो चीज अगर आपकी लाइफ में है, तो उसके आने से आपकी लाइफ कितनी इजी होने वाली है, या क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं, वो लिखना होता है। ठीक है? अब मनी को हम लव लेटर लिख रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? अरे वाओ मनी, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारे होने से मैं हमेशा फ्रीडम वाली फीलिंग में रहती हूँ। तुम मेरे पास होती हो तो मैं जो चाहूँ वो मैं खरीद सकती हूँ। तुम मेरे पास होती है तो मैं दूसरों को गिफ्ट दे पाती हूँ। जो जो चीजें आप मनी की हेल्प से कर सकते हो, उन सारी चीजों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है? और वही बात जो चाशनी में लपेट लपेट के लिखना है, जितना आप लिख सकते हो पूरी फीलिंग के साथ में वो लिखिए आप। ठीक है? तो आप सबको 5 मिनट देती हूँ, मनी के लिए लव लेटर लिखिए, और फिर एक एक करके मैं डिस्कस करें। जो समझ में आ रहा है अपनी लैंग्वेज में, जो फील कर रहे हैं उस हिसाब से आपको खुद से लिखना है। आपको अपने फेवरेट किसी प्लेस पे जाना है, तो वो 80% काम मनी के थ्रू हो जाता है। तो वैसे भी आप लिख सकते हो कि तुम हो तो मैं इस जगह जा सकती हूँ। तुम हो तो मैं अपने लिए ऐसी ड्रेस खरीद सकती हूँ, जो भी लिखना है।
ये मीटिंग एंड हो रही है, एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा।